अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका होस्ट डॉक्टर हारून। वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपको जिस बेहतरीन जगह पे लेके आया हूँ उसका नाम है कटासराज टेंपल। इस टेंपल की हिंदुज़म में बहुत ज़्यादा अहमियत है, ठीक है, और इसकी तारीख तकरीबन 2500 से 5000 साल पुरानी है। इस टेंपल में क्या है क्या नहीं है हम आज देखेंगे। तो आपने थ्रू आउट द व्लॉग मेरे साथ रहना है और मेरे साथ ये टेंपल देखना है। और ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, की कर रहे हैं? वे फोटो आ रही तेरी, की करना? कुछ नहीं करता, पढ़ता नहीं। अपने इलाके पढ़ते कौन सा इलाका है? और मियाँ वाली मियाँ वाली। तो मियाँ वाली से यहाँ पे क्या कर रहे हो? चाचा काम कर केड़ा काम? ये मंगला मंगन वाला। जे क्यों मंगना? कोई काम लगता ही नहीं। किन्नी को दिहाड़ी लग जाती है तेरी? ये है ना जेठा ये किन्ने ने? 100 है। 100 तो नहीं, बहुते ने। नहीं 100 है। 100 तो नहीं है। गिने ही? हाँ गिने ही? किन्ने बंदे दिते ने पैसे? किना देतन किना नहीं देते। अच्छा, पैसे फिर राती किना अपने अब्बे नु देना? किनु देना? आप रखते आप रखी देना? ओ बड़की अम्मी ने दे दो। अम्मी नु दे देना? हाँ। चीज़ चूज़ खाना ते अम्मी नु भी दे देना। ते पुत्र पढ़िया करना। पढ़ना मैं अपने इलाके से अपने इलाके च कितों जाने हो वापस? ट्रक ते जाने हैं मड्डी रखे हो ते मड्डी के सही। अच्छा, किन्नी देर बाद जाते हो अपने इलाके च? महीने के बाद चले जाने। किन्नी देर लिए जाते हो? जी किन्नी देर लिए जाते हो? महीने के बाद किन्नी देर रह के आते हो उते? उत्ते ही 2-3 महीने ते आने। अच्छा, ठीक है। अच्छा जी पुत्र, जा अपने घर अपने वड्डियां नूं आख के तेन पढ़न दे। ओके जी, मेरा पुत्र सी और ये कम करता जी, ये पढ़ता भी है और ये ज़्यादा पढ़ता है और ज़्यादा ही कम भी करता है। और ज़्यादा कम जो तुसें इहदा वेख लिया। खैर अल्लाह इन्हां दे माँ प्यो नूं हिदायत देवे। बुरी न्यूज़ जो थी वो ये थी कि मुझे इन्होंने कैमरा अंदर नहीं ले जाने दिया। दे आर नॉट अलाउइंग मी टू कैरी एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल गैजेट, बट येस आई कैन कैरी माई फ़ोन। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको अपने गोप्रो की कमी महसूस बिल्कुल ना होने दूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको व्लॉग अच्छा लगेगा, पहले व्लॉग की तरह ही। तो सफ़र शुरू करते हैं, अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये जो हिंदुज़म की तारीख है ये हमें क्या बताती है। तो जैसे ही मैं अंदर पहुंचा तो अटेंडेंट सबसे पहले मुझे शिव टेंपल लेके गया। अटेंडेंट को साथ ले जाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अंदर जितने भी टेंपल्स होते हैं वो सारे लॉक होते हैं और अगर आपने देखने हो तो आप गेट से ही अटेंडेंट को अपने साथ ले जाते हैं। उसके पास चाबी होती है और जो जगह आपने देखनी हो वो खोल के आपको दिखा देता है। तो चूंकि सबसे पहले हम शिव टेंपल पहुंचे तो वहां पे आई सॉ दिस ऑब्जेक्ट मेड ऑफ स्टोन। इस ऑब्जेक्ट को शिवलिंग कहते हैं और ये कहा जाता है कि व्हेन कृष्णा लेड द फाउंडेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स ही एस्टैब्लिश्ड दिस शिवलिंग एंड दिस शिवलिंग इज हैंडमेड। ये हाथ से बना हुआ शिवलिंग है। शिव टेंपल के बाद हमारा अगला स्टॉप ये बारादरी थी। ये जगह जो सामने आप देख रहे हैं इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पे शादियाँ की जाती थी। ये कमरा जो सामने आप देख रहे हैं इस कमरे में एग्जैक्टली स्टेज लगता था और दूल्हा और दुल्हन 7 फेरे लेके शादी के हसीन बंधन में बांध दिए जाते थे। मुझे ये बात जानकर बहुत खुशी हुई कि इस जगह की इंतज़ामिया ना सिर्फ इस जगह को रिस्टोर करने की कोशिश में थी
बल्कि इसके कल्चर को प्रिजर्व करने की भी कोशिश करती रही। और उस कोशिश की एक कड़ी ये थी कि 2011 में जब इस जगह की रिस्टोरेशन का काम अपने उरूज पे था, तो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले एक हिंदू जोड़े की शादी का इनकाद यहाँ पे किया गया, जो कि माजी की इस हसीन याद को ताज़ा करने की एक हसीन कोशिश थी। इस बारादरी के बिल्कुल साथ कटासराज टेम्पल की मेन अट्रैक्शन ये तालाब वाक़या है। इस तालाब के बारे में कहा जाता है कि व्हेन शिवा वाज वॉन्डरिंग इनकंसोलेबली आफ्टर द डेथ ऑफ हिज बिलवेड वाइफ सती, तो हिज टीयर्स वर कलेक्टेड इन 2 ponds एंड दिस पॉन्ड इज वन ऑफ दोज 2 ponds। अब एक पॉन्ड ये है और दूसरा पॉन्ड पुष्कर में वाक़ है, जो कि इंडिया में राजस्थान में वाक़ है। इस लिहाज से इस तालाब की हिंदुओं के नज़दीक बहुत ज़्यादा अहमियत है। हर साल शिवरात्रि के त्यौहार के मौके पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बेशुमार हिंदू यहाँ पे आते हैं और इस तालाब में नहाना अपने लिए एक बड़े एजाज़ का काम समझते हैं। पॉन्ड देखने के बाद मेरी अगली डेस्टिनेशन जो थी वो हनुमान टेम्पल था। अगर सच पूछे तो सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे इस जगह पे आया और उसकी वजह ये थी कि मुझे यहाँ पे हज़ारों साल पुरानी वॉल पेंटिंग्स अपनी असल हालत में देखने को मिली। इन पेंटिंग्स में एक हिस्सा वो था जिसे मुकम्मल तौर पे रिस्टोर कर दिया गया, जैसा कि आप अपने सामने स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, और फिर एक हिस्सा वो आता है जो कि अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद है। तो looking at these wall paintings was the most fascinating thing for me। तो इन पेंटिंग्स को देखना मेरे लिए बिल्कुल ऐसे ही था जैसे मैं 2500 साल पीछे जाके उस वक्त के आर्ट एंड क्राफ्ट का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। जैसे ही हम हनुमान टेम्पल से बाहर निकलते हैं तो हमें एक बड़ा ही कुशादा सहन और कुछ कमरों के आसार देखने को मिलते हैं। हमें हमारे गाइड ने बताया कि बिकॉज हनुमान इज द गॉड विच इज़ नाउन प्राइमरीली फॉर हिज फिजिकल स्ट्रेंथ, तो दिस प्लेस यूज्ड टू बी रिजर्व्ड फॉर हिज डिवोटीज टू डू फिजिकल एक्सर्शंस। हनुमान टेम्पल से निकलने के बाद जिस हिस्से में हम दाखिल हुए उसकी तारीख कोई इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं है। टेम्पल से निकलते ही जो पहली बिल्डिंग आती है उसे हरी सिंह नलवा हवेली कहते हैं, और इसके बिल्कुल पीछे जो बिल्डिंग है वो हरी सिंह नलवा फोर्ट कहलाती है। हरी सिंह नलवा साहब के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि ये सिख खालसा फौज के कमांडर इन चीफ साहब थे। 1845 से 50 तक इन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में कब्जा किया, जिनमें कसूर, सियालकोट, अटक, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर और जमुर्द के इलाके शामिल हैं।
अच्छा जी, कटास राज टेम्पल जो है उसका सफ़र पूरा हो गया आज का। तो हमने शिव जी का मंदिर देखा और हमने बड़ी पुरानी पेंटिंग्स भी देखी, अपनी ओरिजिनल हालत में देखी, ठीक है। और ये जो खंडरात है इनका तो अपना ही एक शहर होता है, तो हमने उसे एंजॉय किया, आप लोगों ने भी देखा है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के खंडरात देखते रहना चाहिए। इंसान की जो पर्सनैलिटी है उस पर बड़ा मुस्बत असर होता है उसका, आपके थॉट प्रोसेस पे इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया, उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इंजॉय किया होगा। तो आज का व्लॉग जो है वो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और जैसा भी आप सोच रहे हैं, वट एवर यू थिंक अबाउट माई व्लॉग्स, डू गिव मी फीडबैक कमेंट सेक्शन में, आई विल वेट फॉर इट। तो कटास राज टेम्पल से अपने होस्ट डॉक्टर हारून को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आइंदा बड़े इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।